Hello everyone. So we are going to discuss question B mirror in the string of Goodbye 2021 of Code Forces. So in this question we have a string of length n and we have to find an index. We have to choose an index k such that the string of s1 to sk with concatenation in reverse order of sk to s1 will be लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल. ओके, एंड वही हमें प्रिंट करना भी है. तो हम लोग देखते हैं इस पर केसेस देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, एंड हमें कैसे लेक्सोग्राफी स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, S1 टू एस के एंड जस्ट इसका रिवर्स है. तो हम यहाँ तक के स्ट्रिंग को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये S1 हमारा स्ट्रिंग है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा फोकस S1 पे होगा. हमें S1 को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करनी है एंड बेसिकली उसके बाद तो हम ये फाइंड आउट कर ही लेंगे पूरा. तो हमारा ये यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि हम स्टैंड कर रहे हैं लेफ़्ट पोजीशन पे, मींस L इक्वल टू आई पे, सॉरी I इक्वल टू 0 पे. सो I इक्वल टू 0 वाला पोजीशन जो है वो हमेशा इंक्लूड होगा एंड वहाँ से हमें कुछ K पोजीशन तक जानी है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें S1 जो होगा वो हमेशा इंक्लूड होगा. एंड हमें क्या करना है, ग्रीडली हमें चेक करनी है कि S2 इंक्लूड होगा या नहीं. अगर नहीं होगा तो हमें यहीं पे ब्रेक करनी है, अगर होगा तो फिर S3 पे जंप करना. इसी तरह हमें जो हमारा गिवन S है उसके हर एक कैरेक्टर को चेक करते हुए जाना. ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट सपोज हमारा स्ट्रिंग जो है S1 टू Sn है, तो हमारा S1 तो होगा. ठीक है, ये तो हमारा कन्फर्म है कि S1 इंक्लूड होगा. अब हम S2 को जब इंक्लूड कर रहे हैं तो दो नंबर के कंपेयर या दो कैरेक्टर के कंपेरिजन में तीन तरह के बेसिकली डिफरेंस हो सकते हैं. S1 या तो ग्रेटर होगा S2 से, S1 इक्वल टू होगा S2 से, एंड S1 लेस देन होगा S2 से. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं. S1 लेस देन इक्वल टू लेस देन S1 लेस देन S2 जो होगा. ठीक है, अगर हमारा स्ट्रिंग है, मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, छोटा सा ये स्ट्रिंग लेते हैं 2 लेंथ का AB. ठीक है, AB हमारा बेसिकली स्ट्रिंग है. तो हमारा A तो आंसर में इंक्लूड हो गया, हमने A ले लिया. चलो ठीक है भाई, A आ गया. अब हमारे पास B का ऑप्शन है कि B हमें चूज़ करना है या नहीं. तो बेसिकली अगर हमने B चूज़ किया तो हमारा स्ट्रिंग का जो बनेगा S1 जो हमारा बनेगा वो AB बन जाएगा. अगर हमने B चूज़ नहीं किया तो हमारा स्ट्रिंग A सिर्फ बन रहा होगा. तो अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो हमारा लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट ये होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें निष्कर्ष मिल रहा हो क्योंकि ये वाला जो B है वो बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से ये स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट नहीं रहा. तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर जहाँ भी बड़ा हमें मिल रहा है प्रीवियस वाले से, ठीक है, S1 ये S2 के कंपेयर में भी हो सकता है. जब S2 चूज़ कर लेंगे तो S3 की बारी आएगी, तो सेम चीज़ हम S2 के साथ कर रहे होंगे कि S2 से बड़ा नहीं होना चाहिए. मतलब बेसिकली हम SI और SI+1 पे खेल रहे हैं. ठीक है, तो ये है कि हमारा अगर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो प्रीवियस कैरेक्टर से बड़ा है तो हमें जस्ट वहीं पे ब्रेक करना. ठीक है, हम ये चीज़ हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना, ब्रेक कर देना. मीन्स ये वाला केस तो हमें देखना ही नहीं, ये वाला हुआ हमें हटा देना, लूप से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, अब हमारा केस आता है S1 इक्वल टू S2 है. ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है, तो हम दो तरीके से सिचुएशन हो सकती है. मीन्स देखते हैं, हम इसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो अगर हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है, मान लो कि पूरा स्ट्रिंग ही ए है सिर्फ, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, हम जो चूज़ कर रहे होंगे के की वैल्यू, अगर के 1 तक गया तो सिंगल ए होगा. तो हमारा स्ट्रिंग सिर्फ S1 जो हम देख रहे हैं बेसिकली हम सिर्फ S1 पे फोकस भी कर रहे हैं. तो S1 अगर हम देख रहे हैं तो A होगा, और हमारा इससे जो रिवर्स हो गया स्ट्रिंग बनेगा वो A और A होगा. ठीक है, और हमने अगर S1 को डबल ए रखा, हमने कि यहाँ तक रखा. ठीक है, तो यहाँ तक रखा तो हमें ये मिलेगा. तो फिर हमारा स्ट्रिंग जो होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा, इसका रिवर्स होके भी सेम ही चीज़ आएगी. ठीक, और हमने ये रखा तो जस्ट इसका ही 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स तो बनाएगा. ठीक है, अब हम इन सब में से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है लिख देते हैं एक बार, इन सब में से लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट ही होगा. ये तो आपको समझ में आ रहा है. तो इसमें प्रॉब्लम क्यों है,
ये वाली क्यों नहीं हो रही, ये वाली क्यों नहीं हो रही, जबकि सिंगल है। हमने तो देख लिया कि चलो ग्रेटर वाले में ये नहीं हो पाएगा। स्मॉल वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्मॉल वाले में ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसके बाद सेम ही चीज़ हो रही है। अगर इससे छोटा होता तो लेक्सोग्राफिकल या स्मॉलेस्ट जाहिर सी बात ये होती, लेकिन ये वाली नहीं हो रही है चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से ये आगे के कैरेक्टर अगर इक्वल हो रहे हैं, फर्स्ट वाले के कैरेक्टर इक्वल हो रहे हैं सेकंड, तो हमें लेने में फ़ायदा नहीं है, ये हमने देख लिया। ठीक है, बट ये केस अगर इसके साथ हो, इस तरह के स्ट्रिंग में फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो हमने बी ले लिया एंड बी के बाद ए आया इससे छोटा, ठीक है भाई ए छोटा है अभी तो हमने तो ऐड कर लिया। बट यहाँ पे जो सेम चीज़ें हम देखते हैं कि अगर इक्वल आए तो यहाँ पे हमें ऐड करना क्यों है? अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर हमने ऐड किया तो हमारा स्ट्रिंग ये बनेगा बी ए एस वन जो हमारा बन रहा होगा। ठीक है, और अगर हमने इसको एज ए आंसर प्रिंट करने की देखी, ए वन टाइम ए एंड अगेन वन टाइम ए और बी, ठीक है, और अगर हमने इंक्लूड नहीं किया तो बी ए सिर्फ होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पे आंसर बनेगा वो इससे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनेगा। और इसी वजह से देखो ये वाला तो सेम हो रहा, ठीक है भाई, ये भी सेम हो रहा, ठीक है, ये भी सेम हो रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसने इक्वल वाला हमने ऐड किया है इस दोनों को, तब ये वाला स्ट्रिंग जो है लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाला कैरेक्टर आने वाले जो आगे के कैरेक्टर हैं 1 2 3 इससे बड़े हैं। बी जो है लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर है फ्रॉम ए, और इस केस में क्या था कि लेक्सोग्राफिकली दोनों इक्वल था। अगर ये ऑब्वियस बात है, अगर ये प्लेस पे बड़ा होता तो हम इस रूल से तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। तो हमारे पास दो ही केस थे कि इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। अगर बराबर हैं तो हमें ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये सेम चीज़ ही जाएगी, तो ये लेक्सोग्राफिकली उसको स्मॉलेस्ट नहीं बना रही होगी स्ट्रिंग। बट यहाँ पे केस अलग है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर बी जो हमारा ये लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर है इससे। तो ये वाला जब हम रिवर्स कर रहे होंगे तो जहाँ पे हमने सेम वाले कैरेक्टर को ऐड नहीं किया है वो वाला स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन से, अगर हमने इक्वल वालों को ऐड किया। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर फर्स्ट वाले कैरेक्टर के इक्वल हुआ सेकंड तो हमें ऐड नहीं करना, जैसे कि हमने यहाँ देखा। लेकिन अगर फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाले से इक्वल होना शुरू हो रही है या थर्ड वाले किसी पोजीशन से, ith किसी पोजीशन से नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारा जो S1 बनेगा उसमें ऐड होगा। यहाँ पे अब C हो या सिर्फ ए ही रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आप D कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है, तो हमारा बेसिकली हमारा जो रूल बना, हमारा जो कंक्लूजन यही है कि हमें ये तीनों कंडीशन को चेक करना है, और इस कंडीशन पे इक्वल वाले कंडीशन पे ये दो सब कंडीशन को चेक करते हुए आगे बढ़ना। बस हमारा S1 मिल जाएगा, S1 हमें मिल जाएगा एंड रिवर्स करके S1 को प्रिंट भी कर देंगे रिवर्स में। ठीक, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर। तो इसको कोड से देखते हैं ज़रा। हमने क्या किया, स्ट्रिंग हमने ले ली, आंसर ले लिया। आंसर में 0 स्ट्रिंग तो होगा क्योंकि हम तो 0 पे खड़े हैं, हमने 0 को ऐड कर दिया। एंड फर्स्ट स्ट्रिंग एक हमने टेम्प्रेरी कैरेक्टर CH भी ले लिया और हमने S0 उसमें रख दिया फर्स्ट कैरेक्टर को, और चेक करना हमने 1 to n सारे कैरेक्टर को चेक करना शुरू किया। ठीक, अगर स्मॉलेस्ट है भाई तो हम तो सीधा ऐड कर रहे हैं, ऐड करने किया हमने CH में अपडेट कर दिया। और जहाँ पे इक्वल हो रहे हैं तो हम वो देखेंगे, इक्वल हो रहे हैं तो अगर ith पोजीशन पे इक्वल हो रहे हैं जो कि 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये वाला केस आएगा। यहाँ पे 1 हमने इसलिए रखा क्योंकि फर्स्ट पे चेक करें 0 की इक्वल कौन होगा, 0 की इक्वल फर्स्ट वाले पोजीशन पे आएगा इक्वल होने के लिए, 0 की इक्वल फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, 0 की इक्वल सेकेंड वाला तो नहीं हो पाएगा ना अभी चेक करने के लिए, हम तो ग्रेडली जा रहे हैं 0 to 1 चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि 1 पे इक्वल तो नहीं कैरेक्टर मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो ऐड करो, और आगे कहीं पे इक्वल मिलती जा रही है, प्रीवियस इक्वल हो रही है तो ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और अगर थर्ड वाला केस हो रहा है कि नहीं सबसे ये तो S2 जो अगला कैरेक्टर वो बड़ा नहीं, तो हमारा जियोग्राफिकल स्मॉलेस्ट मिलेगा ही, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं
सी आउट हमने आंसर किया, रिवर्स किया, फिर से आंसर प्रिंट कर दिया, और बस इतना ही था, और काफ़ी सिंपल ही था। सो क्वेश्चन होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया हो, और एक बार आप ट्राई कर लो, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो ज़रूर। एंड इतना ही था। ओके, इफ़ आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, ठीक है? ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक्स।